पवन प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं वशीकरण का ही, जो कि पराई स्त्री को करे अपने वश में। ये टाइटल का नाम है और बहुत ही जबरदस्त और बहुत बार आजमाया हुआ ये नुस्खा है। ये तांत्रिक क्रिया है। बहुत सहज विधि में इस वीडियो के लेकर आया हूं। जैसा कि हमने कई वीडियो में बता चुका हूं, ये जो विद्या है, जो ज्ञान है, जो ये तांत्रिक क्रिया है, जो वशीकरण विद्या है, जो और तमाम प्रकार की विद्याएँ हमारे पास उपलब्ध हैं इस वक़्त, तो ये हमारे स्वयं के दादा गुरु के बताया हुआ ज्ञान है। हमारे दादा भी थे और हमारे सर्वप्रथम गुरु भी हैं। तो उनके ही बताए हुए विद्याओं को मैं उजागर कर रहा हूँ। उजागर इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे आजकल के बहुत से भाई-बंधु, बहुत से माताएँ-बहनें, बहुत से यार दोस्त मित्र बहुत परेशान रहते हैं। किसी न किसी मुसीबत को लेकर के परेशान रहते हैं और अक्सर जो आजकल मुसीबत देखने को मिल रही है, वो किसी की बीवी दूसरे के बहकावे में आ गई है, तो किसी के पति दूसरे के बहकावे में आ गया है, किसी के बेटे दूसरे के बहकावे में आ गया है, तो किसी की बहन दूसरे के बहकावे में आ गई है। आए दिन देखने को मिलता ही रहता है, लड़ाई झगड़ा पति-पत्नी में, माँ-बेटे में, बहन-बहन में, सास-बहू में, हमेशा ये दिक्कतें बनी ही हैं और देखते ही चले आ रहे हैं, बहुत समस्याएँ। तो इसी का एकदम बिजोड़ तोड़ लेकर आया हूँ, हर समस्या का समाधान लेकर आया हूँ और इन लड़ाई झगड़ा को जन्म-जन्मांतर तक दूर करने का एक महाशक्तिशाली पराई स्त्री को करे अपने वश में एक ऐसा तोड़ लेकर आया हूँ। पराई मतलब होता है कि हर किसी को, पराई मतलब दूसरे को, किसी को भी किया जा सकता है। तो ये विद्या ऐसी है, ये तांत्रिक क्रिया ऐसी है, ये विधि ऐसा है, बिल्कुल आसान तरीका है। या जितने भी मैं वीडियो लेकर आता हूँ, बहुत आसान से ही तरीका लेकर आता हूँ कि ताकि उसे खोजने में, उसे ढूँढने में मुश्किल ना हो लोगों को, आसान तरीके से मिल जाए। और हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बीच-बीच में ही स्टेप बाय स्टेप नुस्खा, विधि, प्रयोग विधि, क्रिया विधि, तमाम चीज़ें ऐसे कि बीच-बीच में ही डालते रहते हैं। तो इसलिए इसलिए भगाने की कोशिश ना करें वीडियो। वीडियो भगाने की कोशिश ना करें और पूरा देखें, तभी समझ में आएगा और अच्छी तरह से समझ में आएगा। भगा देंगे तो दोबारा-तीबारा वीडियो देखना पड़ेगा, समय फालतू आप लोगों को बर्बाद होगा। समय बर्बाद ना करते हुए एक बार पूरे वीडियो को देख लीजिए, एक ही बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम एक ऐसा सरल विधि जो लेकर आए हैं, वो मात्र एक तामसिक क्रिया है, ये सात्विक क्रिया नहीं है, ये तामसिक क्रिया है और ये तामसिक क्रिया है बकरे के मांस से वशीकरण करने की विधि। जो हमारे तांत्रिक भाई, जो अघोरी, जो संत, साधु, महात्मा, ओझा, वैद्य, मौलवी, मौलाना जो भी देख रहे होंगे, सोचते होंगे यही, ये छोटा-सा लड़का ये क्या बता रहा है, बकरे के मांस से वशीकरण करने की विधि। लेकिन जी हाँ, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, 100 नहीं, 100 1000% गारंटी लेता हूँ, इस बकरे के मांस से महाशक्तिशाली प्रचंड वशीकरण करने का। मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि इस प्रयोग क कर मेरे बताए हुए अनुसार से प्रयोग करें, अगर कार्य नहीं होता है, तो जो भी खर्च लगा रहेगा इस सामग्री की व्यवस्था करने में, जो भी आपका सामान इसमें लगा रहेगा, जो भी समय लगा रहेगा, मेरे पास से अपना खर्च आकर ले जाएँ। अगर इस बताए हुए अनुसार से, मेरे बताए हुए अनुसार से आप लोगों का कार्य नहीं होता है तो। इसलिए 100 नहीं 1000% मैं गारंटी लेता हूँ,
इस विधि से वशीकरण करने का। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि उचित कार्य करिए, अनुचित कार्य बिल्कुल ना करें। तो ये उचित कार्यों के लिए ही है और उचित व्यक्तियों के लिए है, उचित कार्य ही करें, अनुचित बिल्कुल ना करें। जायज़ मकसद के लिए है, नाजायज़ मकसद के लिए बिल्कुल नहीं है। जायज़ मकसद के लिए है और जायज़ मकसद करें और उस जायज़ मकसद के इस कार्य को करें। अगर जायज़ मकसद में सफलता नहीं मिलती है, तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जैसा कि जायज़ मकसद में अगर सफलता नहीं मिलती है प्रयोग करने पे, ये एक ही खुराक में 100% नहीं बल्कि 1000% एक वर्क करेगा। तो जैसा कि एक ही बार इसको प्रयोग करना है, एक ही बार में सफलता मिल जाएगी। लेकिन भूली-चूकी खिलाने-पिलाने में सही प्रयोग, सही विधि ना हो पाए, सही दिन वार को ना हो पाए और हो सकता है वो व्यक्ति आपने उसको दिया जड़ी तांत्रिक क्रिया, पता नहीं वो खाया या नहीं खाया। तो इसलिए इस प्रयोग को 3 बार करना है। अगर आपने अपने स्वयं के अगर अपने हाथों से खिलाते हैं, तो मात्र 1 बार। अगर उस जड़ी को, उस तांत्रिक क्रिया को, उस बकरे के मांस को और इसमें और कौन-सी सामग्री मिलाना है, उसको मैं बताऊँगा अभी इसी वीडियो में। अगर अपने हाथों से खिला देते हैं, तो एक ही बार में वर्क कर जाएगा। अगर अपने हाथों से नहीं खिलाते हैं, किसी सामग्री में, खाने-पीने वाली चीज़ में अगर मिलाकर चले आते हैं, फिर पता नहीं वो व्यक्ति खाया या नहीं खाया, संदेह है उसमें, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको 3 बार प्रयोग करें। एक बार में अगर नहीं व्यक्ति खाएगा, दोबारा में खाएगा, दोबारा नहीं खाएगा, तिबारा खाएगा, वो खाएगा ही खाएगा। तो अगर उसके हलक से नीचे अगर उतर जाता है, अगर उसके पेट में चला मात्र जाए और रत्ती भर, जैसे सोना होता है रत्ती भर, मात्र वो रत्ती भर, ना उसको चुटकी लेना है, ना चम्मच लेना है, ना 25-50 ग्राम लेना है, ना 10-20 बार खिलाना है, ना 40 बार खिलाना है, मात्र 1 बार और वो भी रत्ती भर खिलाना है मात्र। रत्ती भर ही खिलाने से जन्म-जन्मांतर तक के टूटा हुआ रिश्ता बन जाएगा और जो नया-नया रिश्ता है, जो भी बनाना चाहें, एक ही बार प्रयोग करने से हमेशा के लिए रिश्ता बन जाएगा। किसी के औकात नहीं है, किसी मौलवी मौलाना, किसी तांत्रिक की इस प्रयोग करने के बाद कोई मौलवी मौलाना, कोई तांत्रिक, कोई अघोरी इस क्रिया को तोड़ सके। इसका कोई भी तोड़ किसी के पास नहीं है कि इसका कोई तोड़ सके इस क्रिया को, इस वशीकरण क्रिया को, हमारे बताए हुए अनुसार। और ये हमारे दादा गुरु को बताया हुआ विद्या है। इसलिए घमंड नहीं, हमें गुमान है, भरोसा है, विश्वास है कि ये इतना सटीक उपाय है और ये जायज़ मकसद के लिए है। जायज़ मकसद में जो ये करेगा, बिल्कुल कामयाबी होगा, कामयाब होगा। इसलिए मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये जायज़ मकसद के लिए है और गारंटी वाला वशीकरण है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जी। बाबा जी, जी जैसा कि बच्चा। आपने अभी बताया कि बकरा के मांस से वशीकरण, जी, जी, जी। इसका आप फुल गारंटी भी ले रहे हैं। एकदम 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जी, इस प्रयोग को करके उचित व्यक्तियों को करें, उचित कार्य के लिए करें। जी, जी, अगर बिल्कुल। नहीं होता है, ये कार्य नहीं करता है, मात्र 3 बार प्रयोग करवाइए, कार्य तो एक ही बार में हो जाएगा। जी, फिर भी भूला-चूका हो सकता है, मिस्टेक हो जाए किसी बार खिलाने-पिलाने में, तो 3 बार प्रयोग करवा कर आइए। अगर नहीं होता है, तो जितना भी खर्च लगता है मुझसे लेकर जाइए। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। आपका समय का बर्बादी का भी मैं तो शुल्क दूँगा और जो भी खर्च इसमें सामग्री जुटाने में लगेगा, वो भी मैं खर्च वापस दूँगा। तो बाबा जी, जैसे कि स्वयं हमारे मेरे पास आएँ और मेरे पास से लेकर जाएँ। ये नहीं कि जी, बाबा जी मैं बिल्कुल, कार्य बिल्कुल। किया और मेरा कार्य नहीं हुआ, आप फ़ोन पे डाल दीजिए हमारा इतना खर्चा हुआ, तो जी, ऐसा नहीं। स्वयं मेरे पास आएँ और सारा सिस्टम बताएँ, सारा हल बताएँ। अगर मेरे बताए हुए अनुसार से आपने कार्य किया है, उपयोग किया है, अगर नहीं हुआ है, तो मुझसे अपना खर्च स्वयं लेके जाएँ, कैश। जैसा कि बाबा जी, इसमें और कुछ सामग्री वगैरह कुछ और जी, जी, लगेगा? बिल्कुल, बिल्कुल इसमें और सिर्फ़ सी अगर सामग्री मिलेगी। जी, जी। ये नहीं कि सिर्फ़ बकरे के मांस से ही है, जी, थोड़ा बस इसमें वही। 1-2 सामग्रियाँ और मिलाई जाएगी। जी, तो हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि
और इसमें कौन-सी सामग्रियाँ और चाहिए जी, ताकि वो जी। अच्छी तरह से समझ जाएँ? हुँ, हुँ। तो देखिए, तो पहला तो प्रयोग विधि मैं बता रहा हूँ जी, जी, जी। और किन व्यक्तियों को करना है, किनको नहीं करना है, किन दिन करना है, किन समय करना है, जी, किस बिल्कुल, समय बिल्कुल। इसको लाना है प्रयोग में और किस समय इस सामग्री को व्यवस्था करना है। तो सबसे पहले इस सामग्री को व्यवस्था करना है आप लोगों को शनिवार जी, दिन शनिवार को। शनिवार को होना जी, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे एक क्रिया मैं बताया हूँ, शमशान की राख से वशीकरण। तो उस शमशान की राख जो है, उस शनिवार को लेना है। जी, तो उसी प्रकार से ये प्रचंड है, तामसिक है और बहुत शक्तिशाली है। इसलिए शनिवार का मतलब शनिदेव समझ लीजिए, जिसके ऊपर शनिदेव सवार हो जाएँ, शनिच्चर सवार हो जाए। तो ऐसा ही इसको लेना है दिन शनिवार को जो भी सामग्री मैं अभी बताऊँगा उसमें और कौन-सी सामग्री या लाइन लेना है, तो सभी सामग्रियों को एक ही दिन व्यवस्था करना है, वो भी शनिवार को। सारी सारी सामग्री जो है शनिवार को ही व्यवस्था करना है, पहला काम। दूसरा काम, कोई इसको गलत उपयोग में ना ले, जी, कोई जी, बिल्कुल, लड़की बिल्कुल। लड़का के लिए ना करे, कोई लड़का लड़की के लिए ना करे। इसको करना है तो सिर्फ़ जायज़ मकसद, जायज़ का मतलब होता है कि जैसे पति-पत्नी हो गए, प्रेमी-प्रेमिका हो गए, काफ़ी वर्षों से चल रहा है। किसी का बेटा बिगड़ा है, तो माँ प्रयोग कर सकती है। किसी की बेटी बिगड़ी है, तो माँ प्रयोग कर सकती है और किसी के सास बिगड़ी है, तो बहू कर सकती है, किसी की बहू बिगड़ी है, तो सास कर सकती है। किसी का बेटा-बेटी बिगड़े, तो वो पिता भी कर सकता है। ये हो गया जायज़ मकसद और जो लड़की-लड़का हैं कॉलेज के हैं या यार दोस्त वैसे है थोड़ा बहुत, वो उनके लिए इजाज़त मैं और मेरा यूट्यूब चैनल नहीं दे रहा है। हाँ, तो बाबा जी जैसा कि आपने बताया कि किन-किन दिनों जो है उसको करना है और इसको भी बताया कि किस श्लोक को प्रयोग करना है। जी। तो बाबा जी जैसे कि सामग्री भी आप बता दीजिए इसमें हाँ, हाँ। ताकि बिल्कुल अच्छे से सामग्री बता सब लोग देंगे। समझ जाएँ। हाँ, इसमें कौन-कौन सी और सामग्रियाँ मिलना जी, आना जी, है। बिल्कुल। तो इसको मैं एक दोहे के रूप में जी, जी। बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करें। जो ना समझ में आए, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं अथवा मैं उसका अर्थ भी समझा दे रहा हूँ। जैसा कि दोहा है, बकरा मांस ढूँढ़ कर लावे, बकरा मांस ढूँढ़ कर लावे, बकरा मांस ढूँढ़ कर लावे, तामे उल्लू मांस मिलावे। जैसे कि इसका अर्थ ये हुआ कि बकरा का मांस ढूँढ़ कर लावे, चाहे वो कहीं से कटा-कटाया हो, मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगा या कैसे भी व्यवस्था करना है, बकरा का मांस व्यवस्था करना है। ना इसमें बिल्कुल ब्लैक देखना है, ना व्हाइट देखना है, ना नारंगी कलर देखना है, ना लाल देखना है। कोई सा भी कलर का बकरा हो, वो चलेगा। ना अंडू हो, ना बद्धी हो, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। चाहे वो अंडू हो या बद्धी हो, इसको कोई देखना नहीं है कि अंडू का जी, बकरा जी, मांस चाहिए सिर्फ़ या बद्धी बकरे का। का मांस रहना सिर्फ़ चाहिए बकरा बस। होना चाहिए, बकरे का मांस जी, जी, होना चाहिए, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल। बिल्कुल रत्ती भर। ये हो गया। दूसरा, ताबे उल्लू मांस मिलावे। ताबे का मतलब होता है उसमें, जी, तो उल्लू मांस ढूँढ़ कर लावे। उसको भी ढूँढ कर लाइए, कहीं बाग-बगीचे में पड़े हों, रोड किनारे पड़े हों। अक्सर देखता हूँ कि गाड़ी-घोड़ा से उल्लू लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, तो वहाँ पे गिरे पड़े रहते हैं, मरे पड़े रहते हैं। उसको भी उसी दिन ढूँढ कर लाना है। तो जेके रत्ती भर देकाऊ, उ तुरतई वश में हो जाओ। जेके रत्ती भर देकाऊ, उ तुरतई वश में हो जाओ। इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये हुआ कि जिसको भी आप दोनों मांस को मिला करके मात्र रत्ती भर देने से, यानी कि रत्ती भर उसको खिला देवे, तो तुरंत ही वश में हो जाओ। यानी कि ना 12 घंटा, ना 24 घंटा, ना 2 घंटा, ना 4 घंटा, बिल्कुल क्षण मात्र भर में वश में हो जाएगा वो व्यक्ति। जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको आप खिलाएँगे, वो पल भर में अपने आपके बस में हो जाएगा। पूरी तरह से जो है कहना
मानने लगेगा सब। पूरी तरह से वही कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं समझाया हूँ, फिर से एक बार कह देता हूँ कि उल्लू मांस ढूँढ़ कर लावे, तांबे बकरा मांस मिलावे। उल्लू मांस पहले कहीं से ढूँढ़ कर लावे और उसमें मार्केट से आप बकरा का मांस ले लीजिए, उसमें मिला दीजिए थोड़ा से बकरा का मांस, थोड़ा सा उल्लू का मांस, मिक्स कर कर के उल्लू मांस ढूँढ़ कर लावे, तांबे बकरा मांस मिलावा, जेके रत्ती भर देखा उ तुरंतई बस में हो जाओ। यानी कि जिसको आप रत्ती भर खिला देंगे, वो तुरंत ही बस में हो जाएगा, ज़रा से भी वक़्त लगेगा नहीं। यानी कि पल भर में, 1 क्षण में, 1 घड़ी में हो जाएगा तुरंत, 1 सेकंड में। तो ये हो गया। अब इसमें और क्या भी मिलाना है? अब जैसे मकरा बकरा का मांस और उल्लू का मांस मिलाकर किसी को दे देंगे, जी, जी, वो आपके बस में हो जाएगा नहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि इसमें आपकी कोई तो सामग्री मिली है नहीं, तो आपके जी, बस में जी, होगा कैसे कैसे कोई होगा? व्यक्ति? इतना देने से नहीं होगा। इसमें एक छोटा-सा क्रिया भी बाकी है। इसमें छोटा-सा मंत्र भी बाकी है। ये तो आसान तरीका हमने बताया कि 2 चीज़ ढूँढ कर लावे, इसको रख लीजिए। उसके बाद इसमें अगर कोई मर्द औरत के लिए कर रहा है, तो अपने दाहिने हाथ के अनामिका उँगली का 3 से 5 बूँद उसमें ब्लड मिलाना है। अब इसमें आपका रक्त मिल गया, ब्लड मिल गया, उस मांस में मिल गया। अब ये जो व्यक्ति खाएगा, वो खून खून की तरफ खींचता है, रिश्ता रिश्ता की तरफ खींचता है, इसलिए कहते हैं रिश्ता खून खून की तरफ खींचता है। जब आपका ये खून मिला रहेगा उसमें और जो व्यक्ति खाएगा, वो आपको ही चाहेगा कि जो हमारे ज़हन में है, दिलो-दिमाग में घुस जाएगा, कि ये व्यक्ति है कहाँ? उसको ढूँढने लगेगा तुरंत। तुरंत अगर आप सामने हैं, तो तुरंत अट्रैक्शन हो जाएगा। एकदम जैसे चुंबक और लोहा आपस में चिपक जाते हैं, दूरी करने से भी नहीं जो दूरी छूटा जाता, वैसे तुरंत प्रेम संबंध तुरंत प्रेम बन बन जाएगा और वो किसी के छुड़ाने से भी नहीं छूटेगा। और इसमें एक छोटा-सा मंत्र प्रयोग भी है। उल्लू मांस और बकरा का मांस मिला दें, उसमें अपना 3 से 5 बूँद ब्लड भी मिला देना है। इसके बाद एक छोटा-सा मंत्र वही है, जिसके लिए जो व्यक्ति कर रहा है, इसमें जो एक छोटा-सा मंत्र है, वो मंत्र है जैसे किसी कोई मर्द अपने औरत के लिए कर रहा है या कोई पुरुष स्त्री के लिए कर रहा है। तो वो मंत्र है जैसे किसी औरत का नाम है सीता या राधिका या कोई भी औरत का एक नाम होना चाहिए, कोई भी नाम। तो मैं थोड़ा से उदाहरण में समझा दे रहा हूँ। जैसे किसी औरत की नाम है सीता। ओम सीता मम भैरवाय कुर कुर फट स्वाहा। इसका अर्थ ये हुआ कि ओम, ओम मतलब पूरा ब्रह्मांड होता है। ओम नमः शिवाय जिसको कहते हैं। ओम मम, ओम सीता यानी कि ओम ये सीता जो सामने वाली है, ये सीता यानी कि जो जिसके लिए हम कर रहे हैं और जो औरत है। ओम सीता यानी कि जिसके लिए हम कर रहे हैं। मम यानी कि मम मतलब मेरे, भैरवाय यानी कि भैरव बाबा, कुर कुर फट स्वाहा यानी कि भैरव बाबा इसको करो करो यानी कि मेरे वश में करो करो स्वाहा। तो इसका अर्थ ये हुआ यानी कि फट मतलब तत्काल, तुरंत, जल्दी से, फट से करिए मेरे वश में। ये मंत्र का ये अर्थ हुआ। और जैसे कोई स्त्री कर रही है पुरुष के लिए, जी, जैसे कोई स्त्री कर रही है पुरुष के लिए, यानी कोई पत्नी कर रही है अपने पति के लिए, उसका नाम हो गया राम। तो औरत को यही मंत्र बोलना है क्या? जैसे कि ओम राम मम भैरवाय कुर कुर फट स्वाहा। ये मंत्र हो गया औरत जो करेगी अपने पति के लिए या मर्द के लिए, ये मंत्र वो बोलेगी। इस मंत्र को 108 बार पढ़ करके जो बकरे का मांस, उल्लू का मांस जो मिला हुआ रहेगा अपना रक्त,
उस पे फूँक मारना है। 108 बार मंत्र इसको जाप कर लीजिए। किसी कागज़ पहले लिख लेना है, लिखने के बाद उसको पढ़ते रहना है। एक जब 108 बार हो जाए, तो उस पे फूँक मार देना है। चाहे एक बार पढ़े फूँक मार दे, एक बार पढ़े फूँक मार दे, फिर पढ़े फूँक मार दे। ऐसे पढ़ सकते हैं या पूरा 108 बार पढ़ ले, उसके बाद फूँक मार दें। दोनों विधि से इस मंत्र को जाप किया जा सकता है। इसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस मंत्र को जो शनिवार जो दिन है, जिस दिन सामग्री आप व्यवस्था करेंगे, उसी दिन, उसी 24 घंटे के अंतराल में ही इस मंत्र को भी प्रयोग करना है। और जो एक बार मात्र खिलाना है, उसको उसी दिन खिलाना है, उसी शनिवार को खिलाना है। उसी शनिवार को ही प्रयोग करवा देना है। अगर उस दिन प्रयोग ना करवा पाएँ, इसके लिए हम प्रयोग विधि थोड़ा-सा इसमें कुछ और विधि बताऊँगा, तो और किसी भी दिन आप लोग प्रयोग करवा सकते हैं। लेकिन इतना करने के बाद इसको शनिवार को ही दिन करेंगे, तो यह जो 1000% मैं जो गारंटी ले रहा हूँ, ये सटीक बैठेगा बिल्कुल, 1% भी मिस्टेक नहीं होगा। इसके अलावा अगर किसी दिन प्रयोग करवाते हैं, तो उसका थोड़ा-सा कुछ बदलाव मैं करूँगा। जो ना करवा पाए, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। मुझसे वो क्रिया पूछे, विधि पूछे, मैं कुछ सामग्री कुछ हाँ, तो बाबा जी जैसा कि ये जो मंत्र पढ़ने के बाद जो बकरे का मांस है, हुँ। वो तो फिलहाल अभी कच्चा रहेगा। जी, जी, तो कच्चा इसको ही लेना है। कैसे करना है? इसको पाउडर बनाना है या फिर नहीं, क्या नहीं, करना कुछ है? नहीं करना है, जैसे कि थोड़ा-सा रत्ती भर मतलब बिल्कुल थोड़ा से जी, कच्चा मांस लेना है जी, और जी, कच्चा ही मांस उल्लू का लेना है जी, जी, और दोनों को मिक्स कर देना है। जैसे कोई चीज़ मिक्स करते हो, जी, वैसे किसी चीज़ की तरह जैसे कि ये मिट्टी हो गई, देखिए जैसे कि ये उल्लू का मांस हो गया और ये बकरे का मांस हो गया। ये दोनों हमने ले लिए। अब बस इस थोड़ा-सा ही लेना हाँ, है बस? बिल्कुल ये तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल रत्ती भर, बिल्कुल थोड़ा माचिस की तीली से बराबर से भी कम। इसको लेकर के ऐसे दोनों को मिक्स कर देना है, यानी कि सान देना है इसे दोनों को, एक हो जाएँ। जी, ये जी, एक हो जाएँ, इसको किसी पात्र में, किसी कागज़ में, किसी भी चीज़ में इसको रखने के बाद या अपने से या किसी और से अपने दाहिने हाथ का अगर कोई जेंट्स कर रहा है, कोई मर्द कर रहा है, लेडीज़ के लिए, तो अपने दाहिने हाथ के अनामिका उँगली का ब्लड निकालना है, नई सुई लेना है, इसमें चुभो करके, निकाल करके उसमें रक्त को मिला देना है। जी, अगर जी, कोई औरत कर रही है, तो मिक्स वैसे ही करना है, अपने बाएँ हाथ के अनामिका उँगली का ब्लड निकाल करके उस मांस में सम्मिलित कर देना है। जी, बिल्कुल। सम्मिलित करने के बाद घंटे, 2 घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट, 4 घंटे के बाद किसी भी सब्ज़ी हो या दाल हो या मीट मच्छी बनी हो, उसमें डाल दें। सिर्फ़ खाना है वो किसी भी चीज़ में खिलाएँ, इसकी आप लोगों की समस्या है किस सामग्री में खिला सकते हैं। जिसमें भी खिलाना चाहें उसमें खिला सकते हैं, सिर्फ़ खाना चाहिए अगला व्यक्ति सामने वाला बस। अब तो बाबा कैसा जी जैसा कि करना है इससे आप तो लोग खिलाने में काफ़ी परेशानियाँ हो सकती हैं, जैसे कच्चा मांस रहेगा तो? बिल्कुल ज़रा-सा रहेगा। जैसे जी, अगर घर में या उस दिन उस घर में या बनवाएँ या बना हो, जो मीट मच्छी जो खा रहा जी, है, जी, किसी का भी मांस बनवाइए, चाहे बकरे का हो, चाहे मुर्गे का हो, चाहे मछली हो। अगर उसमें डालते हैं तो कोई संदेह होगा ही नहीं क्योंकि मांस जी, वो, मांस बिल्कुल, वो। बिल्कुल। अगर इसके अलावा और कोई सब्ज़ी अगर बनी हो, तो सब्ज़ी में भी डाल सकते हैं। पहले तो पता चलेगा ही नहीं, जी, क्योंकि ज़रा-सा रहेगा बिल्कुल रत्ती भर। हो सकता है पता भी चले, तो कुछ ऐसी सामग्री में आप लोग खिलाएँ कि ताकि वो पता बिल्कुल चल ना पाए। तो बाबा जी जैसा कि अगर उसको हम जैसे उसमें अपना ब्लड मिला दें जी, और उसके बाद उसको थोड़ा-सा धूप में सुखवा के उसका पाउडर नहीं बना सकते हैं? पाउडर देखिए पाउडर बनाने में क्या होता है कि जो उल्लू का मांस होता है, वो बहुत मीठा होता है। जी, जी, तो उसको जब धूप में सुखाएँगे तो वहाँ चींटी उसमें लग जाएगी, जी, तो प्रयोग कर नहीं पाएँगे, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक? तो इसके लिए मैं विधि-विधान से बकरे का मांस और उल्लू का मांस का इसका मैं पाउडर बनाता हूँ, चूर्ण बनाता हूँ। वो विधि पूर्वक बनाया जाता है, उसमें थोड़ा वक़्त लगता है, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो मैं इस चूर्ण को तैयार करके जब मैं दे दूँगा, तो आप किसी भी दिन, यानी दिन तो शनिवार को ही खिलाना है, लेकिन तब काफ़ी टाइम तक
चाहे हफ्ता में खिलाएँ, चाहे महीना में खिलाएँ, चाहे 2-4 महीना रखे रहें, वो बिल्कुल खराब नहीं होगा। जी, ना उसमें बिल्कुल, चींटी बिल्कुल। लगेगी, ना कीड़े लगेंगे, ना महकेगा, ना गंधाएगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है, तब जाके वो पाउडर तैयार होता है। लेकिन आप लोग को जो प्रयोग कराना है, वो तत्काल कराना है, क्योंकि उस विधि पूर्वक से आप लोग तैयार पाउडर को कर नहीं पाएँगे। इसलिए पाउडर को इंतज़ार में न रहें। अगर पाउडर लेना हो, प्राप्त करना हो और खिलाने में काफ़ी वक़्त लग सकता है, हो सकता है कि हम रखे रहें और हमें जब मौका मिले शनिवार को या रविवार या मंगलवार को, तब खिला दें, तब चलेगा। और उस मांस को कच्चा मांस को लेंगे, 1 दिन रख देंगे, 2-4 घंटे, 10 घंटे रख दें, तो वो कीड़े पड़ जाएँगे जी, उसमें, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। ठीक नहीं है। ये ताज़ा प्रयोग आप लोग करवा सकते हैं। अगर समय लेकर प्रयोग करना चाहेंगे, तो आप लोग मुझसे संपर्क करके इस चूर्ण को मँगवा सकते हैं। बिल्कुल प्योर, ओरिजिनल गारंटी के साथ, बिल्कुल बकरे का मांस और उल्लू का मांस पाउडर बनाकर दिया जाएगा और सिर्फ़ आपको अपना ब्लड मिलाना रहेगा और जाप जो मैंने मंत्र बताया उस मंत्र से मात्र जाप करके उसमें फूँक लगाना रहेगा बस। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसा कि बाबा जी आपने बता दिया सब पूरी प्रक्रिया जो है जी। कैसे खिलाना है, पिलाना है हुँ, हुँ, हुँ। और कितने दिन में इसका जो है रिज़ल्ट हमको देखने को मिल सकता है? इसका रिज़ल्ट जैसे कि मैंने बताया है पल भर में, ये तुरंत हो जाएगा, जी, तुरंत हो जाएगा तुरंत बिल्कुल। हो जाएगा। लेकिन किसी का दिल और दिमाग मोड़ना इतना आसान काम भी नहीं होता है, लेकिन जो जी, अट्रैक्शन रहेगा, जो लगाव रहेगा, जो प्रेम संबंध रहेगा, वो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। ओह! ये कैसा है? ये तो मुझसे बात भी नहीं कर रही थी या कर रहा था। अपने आप वो आपसे बातें करेगी, आपसे पेश इज़्ज़त से पेश आएगा, व्यवहार से पेश आएगा या आएगी। ऐसा जब देखेंगे आप खुद खुश हो जाएँगे, ओहो! इसके पहले तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन हो गया मैं ज़बरदस्ती इससे बात करना चाहता था, लेकिन फिर भी ये मुँह मोड़कर चली जाती थी या चला जाता था। मुझसे नज़रें तक नहीं मिला रही थी या मिला रहा था। ये आज कैसे अपने आप ये बात कर रही है, तब समझ जाएँगे कि जड़ी हमें जो बाबा जी ने बताया था बिल्कुल तुरंत ये तत्काल कार्य कर गया। जी, तो जी। जितना घंटा, जितना वक़्त, जितना मिनट बीतता जाएगा, उतना अट्रैक्शन, प्रेम, व्यवहार बढ़ता चला जाएगा आपके प्रति। जी, दिल में जी। उसके लिए आपके लिए उतना जगह उसके बनता जाएगा। हाँ, तो बाबा जी जैसे कि ये तो हो गया जैसे कि पति-पत्नी, माँ-बेटा हुँ, हुँ, और सास-बहू। जी, बिल्कुल। हुँ, तो जैसे कि किसी बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो हमको लड़की जो है पसंद आ गई है, हुँ, राह चलती लड़की को अगर अगर खिलाना चाहते हैं, हुँ, तो हुँ। क्या अपने बस में कर सकते हैं उसको? देखिए, बस में किया जा सकता है, लेकिन राह चलती लड़की को या अनजान लड़की को खिलाएँगे कैसे? ये जी, सर में डालने वाला नहीं है, लगाने वाला नहीं है, ना ही फ़ोटो से है, ना ही नाम से है। ये डायरेक्ट इसको खिलाना है तो खिलाना है। तो अनजान व्यक्ति को कोई कर नहीं सकता, कोई खिला नहीं सकता। जी, 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 बिल्कुल। इसलिए ऐसा होगा नहीं। अगर ऐसा अगर कोई कर रहा है, तो भी हमारी तरफ से ना करे क्योंकि ये नाजायज़ होगा, गलत होगा। ये सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए दिया जा रहा है और जायज़ लोगों के लिए दिया जा रहा है, भला करने के लिए दिया जा रहा है। क्योंकि इसका 1000% गारंटी है एक ही बार में वर्क करने का और रिज़ल्ट देने का। जी, तो इतना खतरनाक ये है कि किसी अनजान व्यक्ति को, अनजान लड़की को या अनजान औरत को या अनजान आदमी को, पुरुष को, मर्द को ना करें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसा कि जितना भी मैं इस वीडियो में प्रयोग बताया हूँ, विधि बताया हूँ, सारी सिस्टमें मैं बता चुका हूँ। अगर एक बार वीडियो देखने पे भगा-भगा के जैसे देखते हैं, तो ना समझ में आए या लगातार देख रहे हैं, ना समझ में आए, एक बार देखने में अगर ना समझ में आया, तो दोबारा देखिए, शुरू से लेकर अंत तक दोबारा देखिए। दोबारा में भी अगर समझ में ना आए, तो तिबारा देखिए, रिपीट कर के देखिए, शुरू से लेकर अंत तक, भगाएँ नहीं। जब भगाएँगे तो वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, कहाँ से बात उठाया था बाबा जी ने, कहाँ पे लाके गिराया है, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने फ़ायदे के लिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी वो बातें समझ में आएगी हमारी जो मैंने बताया हूँ आप लोगों से। इसके बाद भी अगर इसके बाद भी देखने के बाद भी समझ में ना आए कोई-कोई बातें, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे कॉलिंग नंबर पे फ़ोन करके या मैसेज करके मुझसे वो बातें आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं जो समझ में ना आया हो। मैं कॉलिंग द्वारा तुरंत बता दूँगा या मैसेज द्वारा रिप्लाई दे दूँगा। जो भी समस्या हो, जो भी बातें समझ में जहाँ से ना आया हो, उस चीज़ को मैसेज करें, बाबा जी ये बातें हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ या इसका मतलब क्या हुआ या
इसको प्रयोग कैसे करना है, कब करना है, क्या चीज़ करना है, जो भी चीज़ें ना समझ में आए, उसे आप लोग मैसेज में लिख कर भेज दें, उसका रिप्लाई मैं दे दूँगा। तो जैसा कि इस विधि को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उचित कार्य के लिए करें, अनुचित कार्य के लिए बिल्कुल ना करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा या आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे जितने आप लोगों व्हाट्सएप पे जितने नंबर हों आपके संगी, साथी, यार, दोस्त, मित्र, नात, रिश्तेदार जितने भी हों, उस पे आप शेयर कर दीजिए सभी नंबरों पे, ताकि पता नहीं कौन आपके यार, दोस्त, मित्र, संगी, साथी, नात, रिश्तेदार परेशान हैं, बहन है या बेटी है या भाई है, बंधु हैं, कौन परेशान है जो आपसे न कह पाए, अगर आप वीडियो भेज देंगे तो उस वीडियो को देख कर के वो अपना काम निकाल लेगा, अपना लाभ उठा लेगा, उसका काम निकल जाएगा, उसको लाभ मिल जाएगा, उसका फ़ायदा हो जाएगा, उसका भला हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ़ रिक्वेस्ट है तो इसीलिए कि सभी सज्जनों का भला हो जाए, उनको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के नंबर जितने भी व्हाट्सएप में नंबर हों, सभी पे शेयर करें और जिस पे आप शेयर करेंगे, उनसे भी बोल दीजिए कि भैया आपके भी व्हाट्सएप पे जितने भी नंबर हो, उस पे आप शेयर कर दीजिए ताकि ये दूरी-दूरी तक वीडियो फैले और जितने लोग इससे फ़ायदा ले सकें, जिनके साथ गलत हो रहा हो, जो परेशान हो, असहाय हों, उनके मोबाइल पे इसको सेंड कर दें ताकि वो अपना फ़ायदा घर बैठे उठा सकें, बगैर किसी के पास जाए, बगैर कोई रुपए खर्च किए। इसमें छोटा-मोटा पैसा लग सकता है, सामग्री न ढूँढ पाने पे। जैसे बकरे का मांस न पाएँ, मार्केट से लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पैसा देना होगा, रुपए, ₹2, ₹5, ₹10। उल्लू मांस अगर नहीं ढूँढ पाएँगे, उसको ढूँढने में हो सकता है थोड़ा-सा वक़्त लगे, थोड़ा-सा तेल-पेट्रोल खर्च होए या समय बर्बाद हो। तो इसीलिए सिर्फ़ पैसा तेल-पेट्रोल में खर्च हो सकता है, दिन भर गाड़ी लेकर या साइकिल लेकर या पैदल उसको ढूँढेंगे रोड पे या कहीं खेत खलिहान में आस-पास में तो ज़रूर मिल जाएगा। रोड पे अक्सर मिलते हैं, तो अक्सर रोड पर ही आपको मिल जाएगा। और मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा जैसा कि मैं सभी वीडियो में बताता हूँ, मेरा एड्रेस और मोबाइल नंबर मेरा एड्रेस है हकीम पट्टी, सैदाबाद, इलाहाबाद, यूपी प्रयागराज, इलाहाबाद ही इसको बोलते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है 98 89 36 86 83। इस यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा कॉलिंग नंबर है। तो इस पे आप लोग मैसेज भेज करके व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, जो भी समस्या हो बता सकते हैं, समाधान कर दिया जाएगा।